हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जी के बाय जुनेसर में आपका स्वागत है। हम आपको हरियाणा जी के हरियाणा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं फ्रेंड्स। इसमें हरियाणा कला और संस्कृत के क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। चलिए हम जूमिंग कर देते हैं फ्रेंड्स आपके लिए। मूर्ति कला और चित्रकला हम शुरुआत में करा रहे हैं आपके लिए, जितने इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं भाई। ये मैंने जूमिंग कर लिया भाई। स्थल बहुर पेंटिंग शैली की है, तो कौन सी शैली की है? तो ये राजपूत शैली की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए आगे चलिए। हरियाणा की लोक चित्रकला प्राय किस पर अंकित की जाती थी? तो उपरोक्त सभी पर की जाती थी। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा डी। राजपूत शैली चित्रकला का विषय है, तो ये हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लाइव चल नहीं पा रही थी, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने फिर इसको स्क्रीन रिकॉर्डर की क्लास डालनी पड़ रही है मजबूरी के अंदर। चलिए फिर करते हैं पुरातत्व संग्रहालय से आज तक किस किस क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को हम धर्म नगरी के नाम से भी जानते हैं भाई। ठीक है, इस बात को नाम याद कर लेना है भाई। इसके सार भी हैं साथ के साथ, इसमें से जो पॉइंट दिखेगा उसको करा देंगे फ्रेंड। गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय है भाई, वो हो जाएगा उरुस्वती संग्रहालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उरुस्वती संग्रहालय हो जाएगा, जो कहाँ पर है? ये गुरुग्राम के अंदर है। कहाँ पर? गुरुग्राम के अंदर है भाई। ठीक है, गुरुग्राम में, इसलिए इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई, उरुस्वती संग्रहालय। आगे चलिए। हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय में विश्व की सबसे पुरानी आज भी चालू स्टीम लोकोमेटिव है, जिसे खालिस्तान में कहते हैं भाई, क्या कहते हैं उसे? फेरी कबीन कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? फेरी कबीन। बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल देख सकते हो भाई। हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय में विश्व की सबसे पुरानी आज भी चालू स्टीम लागू, ठीक है, स्टीम लोकोमोटिव है भाई, जिसे फेरी कबीन के नाम से जाना जाता है। यह इंजन 1855 ईस्वी में बना था। यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है भाई। बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट ब्यूरो द्वारा मार्च 2000 में इसे हेरिटेज अवार्ड दिया गया भाई। अब आते हैं हम हरियाणा के किले और दुर्ग महल। ठीक है, यहाँ से आप क्वेश्चन देखिए, बहुत बार एकदम पूछा, 100% पूछे जाएंगे आज क्वेश्चन। इस वीडियो को आप सेव कर सकते हो, यहाँ से 1-2 नंबर पक्के मान लो। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किला बनवाया भाई, तो हिसार में बनवाया था। कैसे में? हिसार में। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लीजिए, आपके सामने डिटेल देख रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में हिसार नामक शहर की स्थापना की, एक किला बनवाया। हिसार अरबी शब्द है, इसका अर्थ होता है किला। ठीक है, वह शहर जिसे हम हिसार के नाम से जानते हैं, मूल रूप से हिसार फिरोज शाह, हिसार ए फिरोजा, या दूसरे शब्दों में फिरोज का किला कहा जाता था। हिसार का मूल शहर 4 दरवाजे, दिल्ली गेट है, नागौरी गेट है, मोरी गेट और तलाकी गेट के साथ किले के अंदर एक 4 दीवारी, मतलब 4 दीवारी से घिरा हुआ था भाई ये। फिरोज शाह पैलेस परिसर हरियाणा के हिसार शहर में स्थित है भाई। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार सीटी पूछा गया था। कानौड़ का किला किस नगर में है भाई? महेंद्रगढ़ में है भाई, महेंद्रगढ़ के अंदर है। कानौड़ का किला कहाँ पर है? तो महेंद्रगढ़ के अंदर है भाई। और महेंद्रगढ़ को हम पहले किस नाम से जानते थे? तो कानौड़ के नाम से ही जानते थे भाई। किसके नाम से? कानौड़ के नाम से ही जानते थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। इसमें चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गोहाना के किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान द्वारा हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, पृथ्वीराज चौहान द्वारा। और ये कहाँ पर है? तो गोहाना सोनीपत के अंदर है। कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर है भाई ये। ठीक है, सोनीपत जिले में स्थित है भाई। ठीक है, इस बात को आप नोट कर सकते हो। अगर आपसे पूछे बहादुरगढ़ का किला को क्या कहा जाता है? तो हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बहादुरगढ़ के किले को हरियाणा का प्रवेश द्वार। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो बहादुरगढ़ का किले को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है भाई। चलिए भाई, महम किला हरियाणा के किस जिले में है? तो ये रोहतक के अंदर, तो इससे राइट आंसर जाएगा हम रोहतक के अंदर।
और इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1656 ईस्वी में हुआ था भाई। कब हुआ? 1656 ईस्वी में, और शाहजहां के शासन में हुआ था भाई। ठीक है, इस बात को आप नोट कर सकते हो। और इस किले में, महम के किले के अंदर एक बावड़ी भी है भाई। चलिए, माधवगढ़ का किला भाई। माधवगढ़ का किला किस नगर में स्थित है? तो ये महेंद्रगढ़ के अंदर हो जाएगा। कहाँ पर? महेंद्रगढ़ के अंदर हो जाएगा भाई। यह जो किला है, यह राजस्थान के महाराजा सवाई माधो सिंह ने करवाया था भाई इसका निर्माण। ठीक है, इस बात को आप नोट कर सकते हो। बल्लभगढ़ का किला किस वर्ष में बनवाया गया था भाई? तो 1739 में बनवाया गया था भाई बल्लभगढ़ किला। ठीक है, 1739 के आसपास जाट राजा नाहर सिंह के पुरोहित द्वारा बनाया गया था, जिसका बाद में नाम क्या करते हैं? बल्लभगढ़ का नाम रखा गया है इसके बाद में। अब आ जाइए, असीगढ़ का किला हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? असीगढ़ का किला हांसी के अंदर है भाई, हांसी में असीगढ़ का किला। असीगढ़ का जो प्राचीन किला है, और यह कहाँ पर है? तो यह हांसी के अंदर है भाई। इस बात को आप नोट कर लेना है। ये किला है, इसे पृथ्वीराज चौहान का किला भी कहा जाता है भाई। और यहाँ पर ही, इस किले के पास ही आमटी झील पूर्व तट पर है भाई। ठीक है, इस बात को भी आप नोट कर सकते हो भाई। महाराजा तेज सिंह महल उदाहरण है, तो राजपूत चित्रकारी का है भाई। बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। 12वीं शताब्दी में इनमें से किसने हांसी किले का पुनर्निर्माण करवाया? तो जल्द से जल्द बताइए, इसे किसने करवाया था भाई? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं भाई। चलिए भाई, 16 पहले इसके बारे में आपको बता देते हैं भाई। हांसी का किला हरियाणा के हांसी शहर में स्थित है भाई। इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान द्वारा 12वीं सदी में करवाया गया था। इसका पुनर्निर्माण जॉर्ज थॉमस द्वारा करवाया था। दोबारा इसका निर्माण करवाया था, तो वो जॉर्ज थॉमस ने करवाया था भाई। आगे चलिए, महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध मतलब फेमस किले का नाम 1861 में हरिस्तान के नाम पर रखा गया। तो ठीक है, तो बताइए, तो ये हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब डिटेल देखिए भाई। 1861 में पटियाला रियासत के शासक महाराजा नरेंद्र सिंह ने अपने बेटे मोहिंदर सिंह के सम्मान में इस किले का नाम महेंद्रगढ़ रखा था। महेंद्रगढ़ शहर को पहले कनौदिया मतलब या कानौड़ के नाम से भी जाना जाता था। 17वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण मराठा शासक तात्या टोपे ने करवाया था भाई। असीगढ़ का किला बताइए भाई। हरियाणा में असीगढ़ का किला कहाँ है? तो वह हो जाएगा हांसी कस्बा में है। कहाँ पर है? हांसी कस्बा में है भाई। ये 12वीं शताब्दी में ही हुआ था, पृथ्वीराज चौहान द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इसका राइट आंसर बताइए भाई। किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है भाई? बहादुरगढ़ को मैंने बता चुका हूँ कि हाँ, बहादुरगढ़ को जाना जाता है भाई। बहादुरगढ़ ये कहाँ पर है? ये झज्जर के अंदर है भाई। झज्जर के अंदर कहाँ पर है? झज्जर। प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा होडल में। किशोरी महल कहाँ पर है? तो होडल के अंदर है, पलोल होडल के अंदर। ठीक है, होडल के अंदर है भाई। पलोल में पड़ता है ये होडल के अंदर है, होडल। तो इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई। और ये राजा सूरजमल ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था भाई किशोरी महल। ठीक है, तो 1754 से 1759 में करवाया था इसका निर्माण। किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है? तो बल्लभगढ़ में है भाई। डी राइट आंसर देगा आपको। बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर है भाई। इसका राइट आंसर बताइए। माधवगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में है? तो वह महेंद्रगढ़ के अंदर हो जाएगा भाई। हरियाणा के किस जिले में शीश महल स्थित है? तो गुरुग्राम में। ठीक है, शीश महल का निर्माण 1711 ईस्वी में फौजदार खान द्वारा करवाया गया था भाई। 1711 में। ठीक है, फौजदार खान द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था भाई। चलिए आगे चलिए। और ये देखिए आप, ये किस किस से बना है भाई? यह महल लाल बलुआ पत्थर और लाखोरी ईंट और झज्जर स्टोन से बना हुआ है। बारादरी में शीशों के काम की वजह से इसका नाम शीश महल पड़ा था भाई। सन 1754 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार की एक दुर्ग के रूप में स्थापना की थी भाई? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी भाई। ठीक है, और 1354 ईस्वी में हिसार नगर की स्थापना की थी भाई, इन्होंने ही। प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था?
हाँसी का दुर्ग को बनाया था, तो इसी राइट आंसर हो जाएगा हाँसी का दुर्ग। हाँसी में स्थित असीगढ़ का किला जो 12वीं सदी में बनाया गया खरसान भी कहलाता है, तो तलवार का किला कहलाता है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा तलवार का किला। माधवगढ़ का किला किस नगर में है, तो महेंद्रगढ़ के अंदर है भाई। महाराजा सवाई माधो सिंह ने करवाया था इसका निर्माण, ठीक है। असीगढ़ का किला हरियाणा में कहाँ स्थित है, तो हाँसी में डबल रिपीट हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद हो जाएंगे, डबल रिपीट भी हो रहा है। माधवगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा के किस जिले में है, तो महेंद्रगढ़ में है भाई। देखिए हरियाणा के प्रमुख त्योहार पर्व और त्योहारों को हम लेंगे फ्रेंड्स अगली क्लास में, ठीक है। तो बिल्कुल जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने हमने कराए हैं, ठीक है, उन सभी को आप एक बार रिपीट कर लें अच्छी तरह से, और चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद, ठीक है फ्रेंड्स।